आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे इंसान के बारे में जो पूरी दुनिया में अपने कार्टून से फेमस हुए हैं। यानी उनकी जो कार्टून बनाने की कला थी, उससे वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए और इनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 सितंबर 1901 को शिकागो में हुआ था और वो 5 बहन भाई थे। वॉल्ट डिज्नी को बचपन से ही चित्रकला यानी पेंटिंग का बहुत शौक था। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही अपना पहला चित्र यानी फर्स्ट पेंटिंग अपने पड़ोसी को बेचा था। इट्स मीन कुछ तो खास होगा कि मतलब उस बच्चे की पेंटिंग को उसके नेबर्स ने लिया भी, है ना। स्कूल के दौरान उन्होंने पेंटिंग और फोटोग्राफी सीखी और एक पत्र के संपादक भी रहे वहाँ पर। उन्होंने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की नाइट स्कूल में एडमिशन लिया यानी रात के स्कूल में दाखिला। बैचलर की यानी स्नातक की उपाधि के बाद वो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन कम उम्र की वजह से वे नहीं जा सके। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी रेड क्रॉस में शामिल हो गए और उन्होंने एम्बुलेंस चलाने का काम किया। कहते हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस को रंग बिरंगे कार्टून से सजा रखा था। कैनवास सिटी लौटने के बाद उन्होंने विज्ञापनों के लिए कार्टून बनाना शुरू कर दिया था। 1920 में वो कार्टून एनिमेटर बन गए, यानी ऐसे कार्टून्स जिसमें मतलब हिलते हुए कार्टून्स, चलते हुए कार्टून्स या कुछ भी मतलब एक्शन करते हुए कार्टून्स स्टार्ट कर दिए थे। और उन्होंने कड़ी मेहनत से ऐसी प्रक्रिया तैयार की थी कि जिसमें लाइव एक्शन और एनिमेशन का खूबसूरत संगम या मेल कह लीजिए, उसमें मेल था। कुछ सालों के बाद वॉल्ट डिज्नी अपनी ड्राइंग सामग्री और एक संपूर्ण एनिमेशन फिल्म में साथ हॉलीवुड आ पहुंचे। तब तक वे अपनी एक कर्मचारी लिलियन से विवाह कर चुके थे और उनकी जुड़वा पत्नियां थी। लिलियन उनकी जो वाइफ थी वो जुड़वा थी। 1928 में वो मिक्की माउस पात्र के यानी कैरेक्टर के साथ सामने आई। उन्होंने प्लेन क्रेजी नाम पहला मूव कार्टून बनाया। प्लेन क्रेजी नामक मतलब जो प्लेन क्रेजी नामक जो कार्टून था उसमें मूव कार्टून बनाया, यानी जो बोल नहीं सकता था, जो म्यूटेड था। फिल्मों में उस समय तक आवाज़ की टेक्निक आई ही नहीं थी। स्टीन बिली में उन्होंने मिक्की माउस को एक स्टार की तरह पेश किया और मिक्की माउस को आज तक दुनिया जानती है। 18 नवंबर 1928 को न्यूयॉर्क में ये कार्टून दिखाया गया। उसके बाद उन्होंने लगातार कोशिश की कि वे अपनी बेहतरीन एनिमेशन फिल्म्स के लिए आगे आए। सिली सोनीज के दौरान टेक्निकलर एनिमेशन सामने आया, यानी अब उसमें कलर्स भी आने लग गए कार्टून्स में। 1932 में उन्होंने फ्लावर्स एंड ट्रीज के लिए 32 यानी 32 में से पहला अकेडमी अवार्ड जीता। 21 सितंबर 1933 को उनकी पहली लंबी एनिमेशन फिल्म स्नो वाइट एंड 7 ड्रॉप्स लॉस एंजल्स के कैरेथे सर्कल थिएटर में दिखाई गई। फिल्म काफ़ी महंगी थी, परंतु इसकी जो लोकप्रियता थी यानी लोगों को जो पसंद आई थी, वो अपने व्यय से कहीं ज़्यादा धनोपार्जन किया उन्होंने इस फिल्म से। यानी जितना उन्होंने व्यय नहीं किया था उससे ज़्यादा उन्होंने उस फिल्म से धन कमाया। अब भी मोशन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है वो। अगले 5 सालों में पिनोकिया, फंसिया, डम्बो और बॉम्बी जैसी सफल फिल्में उन्होंने बनाई। वॉल्ट डिज्नी ने इन फिल्मों के अलावा टीवी के लिए भी कई सफल पारिवारिक शो तैयार किए। 50 के दशक में मिक्की माउस क्लब और जोरो काफ़ी लोकप्रिय रहे। यानी एक तो मिक्की माउस क्लब था और एक जोरो नाम से था कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस रहा। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी कल्पना से विश्व को आश्चर्य में डाल दिया कि उन्होंने पूरी दुनिया में 950 से भी ज़्यादा अवार्ड्स और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 7 अकेडमी और 7 एमी पुरस्कार यानी अवार्ड्स मिले थे और अनेक जाने माने विश्वविद्यालयों में उन्हें मानद उपाधियां प्राप्त की गई या प्रदान की गई। 1955 में उन्होंने 17 मिलियन के निवेश से डिज्नीलैंड तैयार किया।
डिज्नीलैंड को आज भी दुनिया विजिट करना चाहती है और बहुत से लोग हैं जो विजिटिंग के लिए डिज्नीलैंड जाते हैं। 1980 तक 250 मिलियन यानी 250 मिलियन लोग वहाँ जा चुके थे, यानी 1980 तक। और आज तो मतलब 2020 चल रहा है, तो पता नहीं कितने लोग, मतलब 1000 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वहाँ जा चुके होंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो मतलब डिज्नीलैंड है, जब भी कोई विजिटिंग के लिए जाता है तो ये उनके ऑप्शंस में ज़रूर होता है और हर इंसान इसको विज़िट भी करना चाहता है बिकॉज़ ये बहुत सुंदर है। और कार्टून्स के एनिमेशन के लिए वैसे तो ये बनाया ही गया है, पर वाकई ये देखने में भी बहुत सुंदर है। विजिटिंग करने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है जो 1955 में उन्होंने बनाई थी 17 मिलियन के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करके, उस टाइम पे 17 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके। पूरी दुनिया की गणमान्य हस्तियां वहां जाकर मनोरंजन करने के लिए सौभाग्य पा चुकी हैं। मतलब जो गिने चुने लोग हैं या जो जाने पहचाने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वहां जाकर वो इंजॉय करते हैं और वहां जाने का मतलब वो सौभाग्य पा चुके हैं। वॉल्ट सही मायने में कल्पना के जादूगर थे, यानी जो वॉल्ट डिज्नी थे वो ये सब जो भी करते थे ये कल्पना करके करते थे। यानी वो मतलब बस सिर्फ सोचते थे कि ऐसा करना है या ऐसा करना है, और अपनी कल्पना से ही उन्होंने ये इतने बड़े बड़े पुरस्कार और अपने आप को दुनिया के बीच में इतना फेमस किया। ये सिर्फ इनकी कल्पना ही थी कि ये कार्टून्स बनाया करते थे इस तरीके से, और कार्टून्स अलग अलग बना के और लोगों के बीच में उन कार्टून्स को लाया करते थे। और ताज्जुब की बात देखिए कि इतनी अच्छी कार्टून्स कल्पना से, सिर्फ कल्पना से इतने अच्छे कार्टून कि लोगों को पसंद आते थे, इतने ज़्यादा पसंद आते थे कि वो जितना एक मूवी, छोटी सी मूवी बनाने में इन्वेस्ट नहीं करते थे, उससे ज़्यादा वो पा लेते थे। मतलब कि जितना भी वो एक मूवी में पैसा लगाते थे उससे ज़्यादा वो उस मूवी से पैसा पा लेते थे। लोगों को इतनी ज़्यादा उनके कार्टून्स पसंद आते थे। और अब डिज्नीलैंड की तो कोई बात ही नहीं है कि क्या मतलब ऐसा अजूबा देके गए हैं दुनिया को कि लोग वहाँ जाना बेशक ही पसंद करते हैं। अपनी लाइफ में एक बार हर कोई वहाँ जाना चाहता है। वॉल्ट जो थे उनका 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी का निधन हो गया था। 15 दिसंबर 1966 इनकी डेथ होने के बाद इनके परिवार ने इसी को, डिज्नी को, मतलब कि जो मिक्की माउस क्लब और ये सब थे, ज़ोरो, इन सबको का बढ़ाया आगे। लेकिन जो वॉल्ट डिज्नी ने जैसा किया वैसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो डिज्नीलैंड है, वो आज तक चल रहा है। आज तक लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाना पसंद करते हैं। और मतलब दुनिया में बच्चों के माइंड में तो कार्टून्स इतने ज़्यादा होते हैं और वो सब उनकी स्टार्टिंग थी, उनके बाद ही ये सब कुछ आया। और मिक्की माउस तो आज तक इतना फेमस है। मिक्की माउस को मतलब हर बच्चा जानता है कि व्हाट इज़ मिक्की माउस एंड अबाउट ऑफ मिक्की माउस। तो हमारे लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि ऐसे लोगों की कहानियों को पढ़कर, जानकर हम आगे अपनी लाइफ को बढ़ाएं। देखिए कैसे 7 वर्ष की उम्र में ही इस बच्चे ने अपनी पेंटिंग बेची, और पेंटिंग बेचने के बाद इतना कुछ किया, अपनी मेहनत से एनिमेटेड कार्टून्स बनाए और फिर यहाँ तक पहुँचे, प्रोड्यूसर बने, फिर कार्टून से हॉलीवुड में आए। और इतना सब करने के बाद आज ये दुनिया में अपने आप को प्रूव कर पाए हैं। मतलब कि प्रूव तो उसी वक्त कर दिया था जब इन्होंने कार्टून्स बना लिए थे और ये हॉलीवुड में आ गए थे। पर दुनिया में जो विख्यात हैं ये जो मतलब जानी जाती है, ये जो हस्ती, वो आज जानी जाती है कि मतलब कैसे एक इंसान ने कार्टून्स के लिए अपनी कल्पना से इतना बड़ा कार्य किया। तो कहते हैं कि जिस लाइन में हमें इंटरेस्ट हो उसी लाइन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को प्रेरित कीजिए कि आप भी कुछ इस दुनिया में कर पाएँ और अपने आप को लोगों के सामने प्रूव कर पाएँ, एक अच्छा एग्जाम्पल बना पाएँ कि यस आपने भी कुछ किया है और लोग आपका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ ये वही पर्सन है जो इतना कामयाब है। तो ज़रूरी है कि आप जब
जाने जाएँ या याद किए जाएँ तो अपने अच्छे कामों से याद किए जाएँ लोगों के बीच में, या अपनी कोई ऐसी कला से याद किए जाएँ लोगों के बीच में कि लोग आपको जानकर पहचान कर समझें।